खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है, जहां जलिस्तर तहसील क्षेत्र अंतर्गत गांव गहला में लखी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजक योगेश कुमार नायक ने गांव गहला स्थित अपने आवास पर लखी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी की बैठक का आयोजन कराया। बंजारा समाज की नवगठित विशेष राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश नायक बंजारा ने बैठक को संबोधित किया। हरीश नायक बंजारा ने अपने संबोधन में बताया कि बंजारा समाज को भी राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया है। बंजारा समाज की देश की राजनीति में कोई भागीदारी सुनिश्चित नहीं है। देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में बंजारा समाज ने अहम भूमिका निभाई है। भाजपा, कांग्रेस, सपा और बसपा सहित अन्य सभी राजनीतिक पार्टियों को बंजारा समाज ने वोट किया है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने बंजारा समाज के साथ कुछ नहीं किया है। बंजारा समाज क्रांतिकारी मानसिकता का समाज है। स्वाभिमान के साथ बंजारा समाज ने कभी कोई समझौता नहीं किया। हमारी घुमंतु बंजारा जाति को सरकार ने जबरदस्ती अपराधी प्रवृत्ति की जाति घोषित करते हुए अपराधी होने का तमगा दिया है। बंजारा समाज हमेशा से दूसरी पार्टियों की गुलामी करने का काम किया है, लेकिन अब बंजारा समाज को किसी भी राजनीतिक पार्टी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। अब अपनी लखी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी में पूरे मनोयोग से काम करते हुए सभी राजनीतिक दलों को मुंहतोड़ जवाब देने का समय आ गया है। आगामी चुनाव में लखी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी। लखी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव गिरीश नायक बंजारा ने बताया कि बंजारा समाज का बुरी तरह से शोषण किया जाता है और अब बंजारा समाज की सुनने वाला कोई नहीं है। एटा से जिला संवाददाता समीम खान के साथ आदित्य कुमार की रिपोर्ट। हमारी बिल्कुल साफ है कि हमने बंजारा समाज को लेके और जो हमारा 12 समाज एक कहलाता है हम लोग की भाषा में, जिसमें ये सांसी, भातू और आप ही समझिए कलाबाज, इस तरीके की 12 जातियां हैं। इनको लेके हमने जो है लखी शाह क्रांतिकारी समाज पार्टी का गठन किया है। ये सब हमारे साथ है। बंजारा समाज एक बड़ी संख्या में प्रदेश में रहता है और हमारे समाज की भी कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी कोई गिनती नहीं करती है। तो हम अब ये चाहते हैं कि जैसे आपकी जलेसर विधानसभा ही है, यहाँ पे करीब 12 से 14 हजार हमारे वोटर हैं और यहाँ के विधायक जो हैं वो 5,000 वोटों से जीते हैं। तो मैं एक बात दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि वो 5,000 वोट मेरे बंजारा समाज के हैं और मेरा बंजारा समाज के लिए उन्होंने कोई भी काम आज तक नहीं किया है, किसी तरीके का कोई काम नहीं किया है। जितने भी गाँव हैं, जरानी है, गैला है, अभी मैं हसनगढ़ भी गया था, सारे रास्ते मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम पुराने 40 साल पहले के गांव में आ गए हैं। कहीं पे भी कोई किसी तरीके का विकास बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम ये आने वाले चुनाव में हम लोगों का समीकरण बिगाड़ने का काम तो जरूर करेंगे। जी जी जी। अच्छा, आगामी चुनाव में आप लोगों के बीच अपनी क्या क्या जो है मुख्य चीजें लेकर जाएंगे जिससे चुनाव का वो मापदंड तय होंगे? हमारी एक बहुत पुरानी मांग है अनुसूचित जनजाति की। जी। प्रदेश में हम कहीं पर ओबीसी हैं, कहीं एससी हैं। तो हमारी एक पुरानी मांग प्रदेश में जो है, अभी हमारे एक महाराष्ट्र के नेता संजय जी ने एक बात कही थी, उसमें शायद ओम बिरला जी की मीटिंग थी, तो उन्होंने उनसे ये कहा था कि 3 लोगों को उन्होंने बताया था कि उमेश यादव जी एक पूर्व सांसद हमारे जो हैं वो कर्नाटक से हैं, अभी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको पहले उन्होंने हराया था। क्या नाम है? खड़गे जी नाम है? खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उमेश यादव जी और एक और नेता। तो उन्होंने बताया था संजय जी ने कि मैं ओबीसी में हूँ, ये एसटी में है, वो एससी में है। तो जब एक देश, एक जात और एक आरक्षण की जब बात चल रही है, तो पूरे भारतवर्ष में बंजारा समाज को एसटी का ही दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? तो हमारी ये मांग है कि हम लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए, हमारे गांव को राजस्व गांव घोषित किया जाए, जातिगत जनगणना